लास्ट पार्ट में हमने देखा कि हम किस तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं, टेबल बना देते हैं, टेबल हमने बना दिया। अभी हम यहाँ पे हमने जो बना के रखा है user.dao क्लास, उसके अंदर हम कोडिंग करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो जो पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम इंपोर्ट करा लेते हैं, जो जो मतलब हमको ज़रूरी है वो। जैसे इंपोर्ट एक मैंने ले लिया java.sql.star, तो यहाँ पे कनेक्शन, स्टेटमेंट, ड्राइवर, मैनेजर, उन सब का हम यूज़ कर पाएंगे। इंपोर्ट java.util और .array लिस्ट इसका भी हम यूज़ करने वाले हैं। इंपोर्ट java.util.list का यूज़ करेंगे हम। और उसके बाद इतनी चीज़ें बाकी हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेते जाते हैं। और एक हमको चाहिए बीन क्लास, क्योंकि हम यहाँ पे गेटर सेटर का यूज़ करेंगे। तो इंपोर्ट करके हमने जो पैकेज बनाया है वो हमने पैकेज बनाया है brilliant.bean.user क्लास, यहाँ पे हम यूज़र क्लास का यूज़ करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे पहले मैं जब बना लेती हूँ एक मेथड, स्टैटिक मेथड, जिसके अंदर मैं कनेक्शन पूरा बना देती हूँ और फिर उसको हम बार बार यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया पब्लिक कनेक्शन, और कनेक्शन टाइप रहेगा जो मेथड बना रहे उसका, और वो मेथड को मैं बना देती हूँ स्टैटिक, मतलब डायरेक्टली हम कहीं पर भी उसको एक्सेस कर पाएंगे। पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन, और यहाँ पे मेथड का नाम मैंने बना दिया गेट कौन। और ये कनेक्शन की का जो हम यूज़ किए हैं उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये मेरा सी रहेगा कैपिटल। और अभी उसके बाद मुझे करना है यहाँ पे कनेक्शन कौन इक्वल नल। और उसके बाद यहाँ पे हम पहले क्लास को लोड कराएंगे। ट्राई के अंदर ये वाला कोड लिख देते हैं। ट्राई के अंदर मैं यहाँ पे दे रही हूँ क्लास डॉट फॉर नेम, और ड्राइवर हम यूज़ करने वाले MySQL का, तो MySQL com.mysql डॉट jdbc.driver। और ये वाला हमने कर दिया, इसको हमने यहाँ पे com.mysql jdbc ड्राइवर। और यहाँ पे हमको कनेक्शन देना पड़ेगा, तो ये हम देंगे। फिर से जाना है हमको प्रोजेक्ट की तरह, यहाँ पे लेफ्ट साइड में सर्विसेज पे, या तो प्रोजेक्ट पैनल से भी हम सर्विसेज में जा सकते हैं। तो यहाँ सर्विसेज में जाके यहाँ पे हम देख सकते हैं डेटाबेसेस, और ये जो डेटाबेसेस है उस पर मुझे राइट क्लिक न्यू कनेक्शन, और इसके लिए जो मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट करेगा उसको हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे ड्राइवर हम ले लेंगे MySQL, हमने यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट। और उसके बाद यहाँ पे हमको देना है डेटाबेस का नाम, जो कि हमने दिया हुआ है BCE456, और यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड रूट है। मैं यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन कर देती हूँ, सक्सेस है। हाँ, यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि टेस्ट कनेक्शन सक्सेस। और ये वाला जो पाथ है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया Ctrl+C, राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे दे दिया, कॉपी कर दिया Ctrl+C, और फिर हम कर देंगे यहाँ पे फिनिश। अभी वो जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है कनेक्शन, उसको मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कौन इक्वल ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और उसमें ये थर्ड वाला मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे URL, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो पहले में अभी हमने जो क्वेरी स्ट्रिंग को कॉपी करा है वो डालेंगे हम यहाँ पे JDBC MySQL लोकल होस्ट, और कौन से डेटाबेस के साथ देना चाहते हैं रूट। और उसके बाद ये यूज़र, तो यूज़र में मुझे यहाँ पे पसंद करना है रूट, तो यहाँ पे मैं दे दूँगी डबल इन्वर्टेड कोमा में मैंने दे दिया रूट। और उसके बाद मुझे यहाँ पे भी करना है रूट, तो यहाँ पे मैंने दे दिया रूट। और इसको भी हम कर देते हैं एंड करके यहाँ पे। ओके, तो ये भी हमने दे दिया यहाँ कनेक्शन वाला पोर्शन। अभी क्या करना है हमको यहाँ पे कि कौन कनेक्शन भी दे दिया हमारा ये। फिर यहाँ पे हम दे देते हैं कैच, और कैच में हम दे देते हैं हमारा जो क्लास हमको एक्सेप्शन जो जनरेट कराना है वो एक्सेप्शन ई। और
ई। ठीक है, तो ये हमारा रेडी है। कनेक्शन क्लास हमारा ये बन गया यहाँ, मतलब कनेक्शन मेथड अभी हमारा ये जनरेट यहाँ पे हो गया। और ये रिटर्न क्या करेगा, क्योंकि हमने रिटर्न दिया हुआ है, तो केज के बाहर यहाँ पे मैं कर देती हूँ रिटर्न ऑन। ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा। कनेक्शन मेथड अभी हमारा रेडी है। अभी हमको यहाँ पे इंसर्ट के लिए एक फंक्शन बनाना है, उसको मैं नाम दे देती हूँ पब्लिक स्टैटिक इंटीजर, और मेथड का नाम दे दिया मैंने सेव। और यहाँ पे मैं पास करा देती हूँ यूज़र, क्योंकि मुझे यूज़र की गेटर सेटर मेथड का भी यहाँ पे यूज़ करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेव के अंदर अभी यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटीजर, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उसके लिए मैं यह स्टेटस इक्वल 0 करके मैंने वेरिएबल ले लिया। और यहाँ पे ट्राई के अंदर मैं ले लेती हूँ कनेक्शन कौन इक्वल किसकी वैल्यू यहाँ पे आ जानी चाहिए, गेट कौन मेथड, मतलब कनेक्शन इसमें हमको मिलेगा। कनेक्शन हो गया। अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रीपेड स्टेटमेंट, ps इक्वल कौन डॉट प्रीपेड प्रीपेड स्टेटमेंट, और इसके अंदर हम पास कराएंगे क्वेरी। तो हमको यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी। हमारे पास टेबल है, फिर से हम टेबल चेक कर लेते हैं हमने कौन से ऑर्डर में दिया। आईडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है, नेम, पासवर्ड, ईमेल, जेंडर और कंट्री। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्वेरी इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम REGI, और अंदर कॉलम के नाम दे देते हैं, नेम देना है, पासवर्ड देना है, उसके बाद हमारे कॉलम का नाम है, नेम है, पासवर्ड है, और ईमेल, जेंडर, और उसके बाद एक कंट्री। तो नेम, पासवर्ड, ईमेल, जेंडर, और यहाँ पे हम दे देंगे कंट्री। और ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। फिर वैल्यूज़ करके हम यहाँ पे उसकी वैल्यू के लिए तो हम लेंगे प्रीपेड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ क्वेश्चन मार्क, 5 वैल्यू एंटर करानी है, तो मैंने 5 क्वेश्चन मार्क ले लिए, और यहाँ पे सेमीकोलन। चलो, हमारा ये इंसर्ट का क्वेरी भी रेडी हो गया। अभी हम उसको सारी स्ट्रिंग में है, सारा मतलब वेरकेर है, तो हम यहाँ पे दे देंगे सेट स्ट्रिंग इंडेक्स और स्ट्रिंग। तो इंडेक्स हमने यहाँ पे दे दिया 1, और हम गेटर में सेटर से मतलब यूज़र से कॉल कराएंगे यूज़र क्लास, तो वो हमने यहाँ पे लिया है यू। तो हम यहाँ पे करेंगे यू डॉट सेट नेम, तो उसी तरह हम सबके लिए कर लेते हैं। इसको दे दिया हमने 2, यहाँ पे हमको चाहिए सेट पासवर्ड, यू डॉट सेट पासवर्ड, सॉरी गेट पासवर्ड, गेट नेम, फिर आएगा गेट ईमेल, फिर आएगा गेट ईमेल के बाद आएगा गेट जेंडर, और उसके बाद आएगा गेट कंट्री। और ऑर्डर दे देते गेट नेम, पासवर्ड, ईमेल, गेट जेंडर और गेट कंट्री, और इंडेक्स दे दिया 1 2 3 4 5। चलो, ये वाला हमने मतलब रेडी कर लिया है। अभी ये हमारा हो गया इंसर्ट के लिए। यहाँ पे फिर मुझे सबको एग्जीक्यूट कराना है, तो स्टेटस करके हमने जो लिया है, मतलब ये जो रिटर्न करेगा वो स्टेटस में आएगा। तो स्टेटस इक्वल PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, क्योंकि हम लोग करा रहे हैं इंसर्ट।
तो एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया, केच को यहाँ पे ट्राई को कंप्लीट करके मैंने यहाँ पे दे दिया केच, और एक्सेप्शन ई, और उसमें हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं ई को, ई। ठीक है, तो ये भी हमारा केच अभी यहाँ पे हमको कराना पड़ेगा रिटर्न स्टेटस। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया, हमने रिकॉर्डिंग सेट किया, जितने भी रिकॉर्ड मिलेंगे वो स्टेटस में स्टोर करेगा और स्टेटस को रिटर्न करेगा। तो अभी हम ये वाली मेथड रेडी कर चुके हैं सेव के लिए। अभी हमको दूसरा मेथड करना पड़ेगा अपडेट के लिए। तो ये करने के बाद अभी यहाँ पे मैं कोड करूँगी अपडेट का। तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक इंटीजर अपडेट, और यहाँ पे भी यूज़र यू, और यहाँ पे भी सेम हमको पहले कनेक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो इतना कोड हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे जो क्वेरी आएगी वो आएगी अपडेट की। अपडेट में कर देती हूँ अपडेट, टेबल का नाम है रेजी, और अपडेट REGI सेट नेम इक्वल क्वेश्चन मार्क कोमा, जो सारे कॉलम के लिए ऐसे कर देते हैं, पासवर्ड इक्वल, फिर आएगा ईमेल इक्वल, फिर आएगा पासवर्ड ईमेल, जेंडर, और फिर आएगा कंट्री। ठीक है, और किसके बेस पे ये करेगा, आईडी के बेस पे। तो वेयर आईडी इक्वल, जो भी आईडी हमको यहाँ पे देना है वो ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। और अपडेट के लिए भी हमको सेट करना पड़ेगा, तो फिर से हमको सारा लेना पड़ेगा, नेम, पासवर्ड, और यहाँ आईडी को भी लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेरी में हम लोगों ने आईडी भी यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ की फिर से कॉपी कर लेती हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने कर दिया उसको पेस्ट। और अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक आईडी फिर से डालना पड़ेगा, गेट नेम, गेट पासवर्ड, ईमेल, जेंडर, कंट्री, और यहाँ पे ps.id हमारा इंटीजर है, तो यहाँ मुझे लेना पड़ेगा सेट इंटीजर 6 कोमा करके यहाँ पे मैं दे देती हूँ 6 नंबर का ये कॉलम हो जाएगा u.getID। ठीक है, और एग्जीक्यूट अपडेट भी कर दिया, ये रिटर्न करेगा स्टेटस को। और केच में हम एरर वाला कोड लिखते हैं, केच में यहाँ से ले लेती हूँ, और चाहिए मुझे रिटर्न स्टेटस। चलो ये वाला भी कोड हमारा रेडी है, अपडेट वाला। अभी मुझे करना है, इतना करने के बाद ये मेथड मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, मेथड को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया अपडेट वाली। अभी हम इतना करने के बाद चाहते हैं एक और कोड ले लेंगे। अब हमको करना है डिलीट, तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए, ये वाला कोड मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, और हम बना लेते हैं अपडेट के लिए। पब्लिक स्टैटिक इंटीजर डिलीट। ठीक है, और यूजर यू इंटीजर, और यहाँ पे मुझे देना है डिलीट का क्वेरी। तो डिलीट का रहेगा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, और वो पूरी क्वेरी हमको यहाँ पे देनी पड़ेगी। वेयर आईडी जो है वो फ्रॉम रेजी वेयर आईडी इक्वल क्वेश्चन मार्क और सेमीकोलन। चलो डिलीट की क्वेरी भी हमारी रेडी है। और उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, डिलीट को रेडी करने के बाद यहाँ पे एक ही चीज़ को डालना है, क्योंकि हमने सिर्फ आईडी का ही यूज़ किया है, प्रिपेयर स्टेटमेंट। और यहाँ पे हम एरर दिखा रहा है, अच्छा ट्राई अभी हमारा बाकी है,
ट्राई के अंदर इसको लिखेंगे और यहाँ पे मुझे एक ही सेट करना पड़ेगा, सेट आईडी, ps डॉट सेट आईडी, सेट इंटीजर, और उसमें मुझे सेट करना है आईडी को। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी u डॉट गेट आईडी, ठीक है। और ये भी हो गया हमारा। और स्टेटस इक्वल जो हम करते हैं वही ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। और ये भी रेडी है कोड हमारा, ट्राई रेडी हो गया। अभी कैच का कोड कर देते हैं और स्टेटस को रिटर्न कराते हैं, ठीक है। ये भी रेडी हो गया। ये हमारा हो गया डिलीट मेथड। और अभी हमको करना है यही चीज़, किसके लिए अभी हमको करना है, रिट्राइव कराने के लिए। तो उसके लिए मैं गेट ऑल रिकॉर्ड्स करके एक मेथड बना रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा उसके लिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया पब्लिक स्टैटिक लिस्ट, और यहाँ पे हम दे देंगे यूज़र, इसको हम बना रहे हैं यहाँ पे जेनरिक यूज़र दिया हमने। और उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं गेट ऑल रिकॉर्ड्स करके मैं एक मेथड बना दे रही हूँ यहाँ पे। और ये बनाने के बाद मुझे यहाँ पे लेना है लिस्ट यूज़र, मैं टाइप कर इसको जेनरिक पास करा रही हूँ यूज़र क्लास, और ऑब्जेक्ट बना देते हैं लिस्ट का इक्वल एरे लिस्ट का न्यू एरे लिस्ट, और अंदर आ जाएगा यूज़र, ठीक है, यूज़र, और उसके बाद ब्रैकेट। चलो ये भी हमारा हो गया। लिस्ट हमने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, अंदर पास करा दिया यूज़र। अभी हम यहाँ पे करेंगे ट्राई, और उसके अंदर लिख देते हैं हम लोग सेम फिर से कनेक्शन, मैंने ये वाला ले लिया यहाँ पे कंट्रोल वी। और यहाँ पे अभी मुझे लिखना है सिलेक्ट का क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रेजी, ठीक है। और ये वाला हमारा हो गया यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट। अभी क्या करना है हमको, अगर हम इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, एग्जीक्यूट अपडेट। यहाँ पे हम करेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी और इसको स्टोर कराते हैं रिजल्ट सेट में, रिजल्ट सेट rs इक्वल ps डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। तो जितने भी डेटा है, जितने भी रिकॉर्ड्स है वो रिजल्ट स्टेट में स्टोर हो जाएंगे। और यहाँ पे अभी हम उसको प्रिंट कराते हैं नेक्स्ट मेथड के थ्रू rs डॉट नेक्स्ट, कि अगर और मेथड्स इसमें है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़र का ऑब्जेक्ट बना देते हैं यहाँ पे न्यू यूज़र। और यहाँ पे मैं करती जाती हूँ अभी u डॉट सेट आईडी, मतलब जो फेच होगा वो यहाँ पे सेट करता जाएगा। और कहाँ से, रिजल्ट सेट में। तो गेट आईडी, गेट इंटीजर, और यहाँ पे मुझे दे देना है आईडी, ठीक है। तो ये टेबल से जो रिकॉर्ड फेच होगा उसको मुझे क्या करके देगा, असाइन करके देगा गेटर की जो मेथड सेटर में। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ u डॉट सेट नेम, सेट आईडी पहले हमने लिया सेट आईडी, अभी हम लेते हैं सेट नेम। और अंदर मुझे कराना है rs डॉट गेट स्ट्रिंग, बाकी सारा तो हमने स्ट्रिंग में लिया है स्ट्रिंग। और यहाँ पे हम पास कराएंगे नाम, नेम, कॉलम का नेम। उसी तरह सबके लिए कर देते हैं u डॉट सेट पासवर्ड, और यहाँ पे दे देते हैं rs डॉट गेट पासवर्ड, सॉरी गेट स्ट्रिंग, और अंदर मुझे पास कर देना है पासवर्ड, ठीक है। ये भी हमारे पास है। अभी पासवर्ड के बाद आ रहा है नेक्स्ट कॉलम ईमेल, तो u डॉट सेट ईमेल और rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे दे दिया हमने ईमेल। और उसके बाद है हम यहाँ पे लेंगे u डॉट सेट, अभी कौन सा रहा है, जेंडर rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे जेंडर। और उसके बाद है नेम, पासवर्ड, ईमेल, जेंडर, और अभी लास्ट बचा कंट्री, सेट कंट्री
और rs.get स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम दे देंगे गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम दे देंगे कंट्री, COUNTRY कंट्री। और ये भी हमारे पास यहाँ पे हो गया सारा। अभी हम करेंगे इस सबको ऐड कर देते लिस्ट में, तो list.add और अंदर हम पास करा देते हैं u। ठीक है, तो ये वाला अभी हमारा ये स्ट्रक्चर भी रेडी है। व्हाइल लूप ये फेच कर लेगा डेटा को और सारे कॉलम को मुझे यहाँ पे पास करके देगा। और इसके रिलेटेड अभी मुझे एक बनाना पड़ेगा कैच, ये वाला कोड मुझे लिखना है ट्राई के अंदर। यहाँ उसका हम कैच जनरेट कर देते हैं। ठीक है, और ये भी हमारा रेडी है। और यहाँ पे मुझे रिटर्न कराना पूरा पड़ेगा लिस्ट, रिटर्न लिस्ट। चलो ये हो गया हमारा फेच करने वाला भी रिकॉर्ड। और अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि गेट रिकॉर्ड बाय आईडी, तो यहाँ पे एक और चीज़ हम लेंगे। गेट रिकॉर्ड बाय आईडी के लिए एक और मेथड बना देते हैं, यूज़र गेट रिकॉर्ड बाय, बट वो देखते हैं हमारे हम नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।